अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। इस्तीफा देने के ऐलान के बाद से तो सियासी गलियारों में उन्हीं की चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच एक नाम और है जिसकी चर्चा हो रही है, वो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के पहले तक लाइमलाइट से बेहद दूर रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद उन्होंने सब कुछ ऐसे संभाला कि लोग उन्हें मैडम केजरीवाल कहने लगे और अरविंद केजरीवाल की ताकत भी कहने लगे। सुनीता केजरीवाल के त्याग, इनके प्रेम के किस्से सुनाए जाने लगे। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 31 मार्च 2024 ये वो तारीख है जब पहली बार सुनीता केजरीवाल सार्वजनिक मंच पर नजर आई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर जुटे थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही चेहरे पर टिकी थी। भीड़ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सुनने के लिए जुटी थी, जो केजरीवाल का जेल से भेजा संदेश सुनाने मंच पर मौजूद थी। सुनीता केजरीवाल ने जब मंच संभाला, बोलना शुरू किया तो ऐसा समा बंधा जिसे आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। एक शब्द लोगों को आज भी याद है। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अरविंद केजरीवाल को शेर बताते हुए सुनीता केजरीवाल ने जब बीजेपी पर हमला बोला तो लोगों ने इस बात की चर्चा होने लगी कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की पत्नी के रूप में एक बुलंद आवाज मिल गई है, जो केजरीवाल की कमी खलने नहीं देगी। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल के इसी भाषण से लोगों को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि अरविंद केजरीवाल की असली ताकत कौन है, उनको शक्ति कहां से मिलती है। सुनीता केजरीवाल, जो कभी भी लाइमलाइट में नहीं रही, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद अचानक से न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कमी पूरा कर रही थी, बल्कि आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर उभरी। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की तरह खुद एक IRS अधिकारी रह चुकी हैं, लेकिन पति का साथ देने के लिए उन्होंने बड़ा त्याग किया, अपनी नौकरी छोड़ दी। पति के साथ कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए 2016 में सुनीता केजरीवाल ने VRS ले लिया। ये त्याग उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाने, उसके लिए वोट मांगने के लिए और अपने पति की ताकत बनने के लिए दिया था। ये त्याग किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जब IRS अधिकारी रहते सरकार की तरफ से सिक्योरिटी, बंगला, सैलरी समेत कई तरह की सुविधाएं मिलती हूँ, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने 2016 में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और VRS ले लिया, क्योंकि पति अरविंद केजरीवाल को उनकी जरूरत थी। पार्टी को बड़ा बनने के लिए उनके रणनीतिक समझ की बेहद जरूरत थी। सुनीता केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल के लिए ये समर्पण ऐसे ही नहीं है। ये दोनों जिंदगी के सफर में एक दूसरे का हमेशा साथ देते आए हैं। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत भी देश सेवा के भाव से हुई थी। IRS ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात प्रेम में बदली और फिर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।
अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात आईआरएस की ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में ही हुई थी और इसी दौरान दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और ये धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने एकेडमी में ट्रेनिंग में रहते ही एक दूसरे का जीवन साथी बनने का निर्णय लिया। दोनों के परिवार को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने 1994 में शादी कर ली। ये प्रेम कहानी जितनी आसान लग रही है उतनी आसान नहीं है। अपनी बातों से हमेशा विरोधियों को परेशान करने वाले अरविंद को सुनीता से प्यार का इजहार करने में महीनों लग गए थे। हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते राजनीति में आ गए। ये बात सबको पता है, लेकिन उससे पहले वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जॉब करते थे, जिसकी ट्रेनिंग के दौरान ही अरविंद सुनीता की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। अरविंद केजरीवाल जब आईआरएस की ट्रेनिंग के लिए नागपुर एकेडमी पहुंचे तो उनकी मुलाकात पहली बार सुनीता से वहां पर हुई जहां सुनीता भी ट्रेनिंग के लिए आया करती थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोज घंटों एक साथ समय बिताने लगे। बावजूद इसके अरविंद सुनीता को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सुनीता को अरविंद के दिल की बात पता थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग एकेडमी के गार्डन में दोनों बातचीत करते हुए एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। सुनीता दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन दोनों की कास्ट एक ही थी, इसीलिए परिवार को इस रिश्ते से कोई परेशानी ही नहीं हुई। अगस्त 1994 में दोनों ने सगाई की और उसी साल नवंबर में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दोनों दिल्ली आ गए और यहीं पर बस गए। एक साल बाद बेटी हर्षिता और 2001 में बेटे पुलकित का जन्म हुआ। अरविंद केजरीवाल आईआरएस की नौकरी तो करते रहे, लेकिन वो इस नौकरी से देश के लिए उतना नहीं कर पा रहे थे जितना वो करना चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और एक एनजीओ की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले में भी सुनीता केजरीवाल ने उनका साथ दिया। सुनीता केजरीवाल उनके साथ खड़ी रही, उन्हें सपोर्ट करती रही। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अन्ना आंदोलन से जुड़े, फिर आम आदमी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और दिसंबर 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये सब अरविंद केजरीवाल के लिए बिना सुनीता केजरीवाल के संभव नहीं था। इसलिए कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के सपोर्ट को याद करते, हमेशा साथ निभाने के लिए उन्हें धन्यवाद करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी केजरीवाल ने गले लगाया और हमेशा साथ निभाने के लिए थैंक यू कहा। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती, क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है। कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल ने ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कही। सुनीता केजरीवाल जो कभी सामने नहीं आई, वो हमेशा केजरीवाल के साथ खड़ी रही, जिसकी बदौलत केजरीवाल आज भारतीय राजनीति का चमकता सितारा है। जो वो खुद भी कहते हैं, पत्नी सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत और शक्ति मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जीवन संगनी है और सबसे बड़ी ताकत है। सुनीता केजरीवाल के सपोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को हर चुनौती से लड़ने की शक्ति मिली है, जिसकी झलक पिछले कुछ महीनों में देश को तब देखने को मिली जब केजरीवाल जेल में थे।
अरविंद केजरीवाल 10 साल से ज्यादा समय से राजनीति में हैं। उन्होंने इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं, हर चुनौती को पार किया है, क्योंकि उन्हें सुनीता केजरीवाल की हर समय, हर पल, हर घड़ी सपोर्ट था। उन्हें भरोसा था कि कोई साथ दे न दे, उनकी पार्टी उनके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ा सपोर्ट सुनीता केजरीवाल से मिलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल जब ईडी की गिरफ्त में आए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी कुर्सी पर बैठकर देश और दिल्ली वासियों के सामने उनका मैसेज पढ़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह से केजरीवाल बैठकर दिल्ली वालों से बात करते हैं। ये सुनीता का पहला वीडियो प्रेजेंटेशन था। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते सुनीता केजरीवाल ने पार्टी को संभाला, सारे विपक्षियों के साथ साथ धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस को तैयार किया और 31 मार्च 2024 को एक महारैली की। मैं जानती हूँ आप सब इतना प्यार करते हैं केजरीवाल से, बस यही बात इन लोगों को खटकती है कि दिल्ली के लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। अरविंद जी का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल को जब पहली बार 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया, तब सुनीता केजरीवाल ने सबसे आगे होकर मीडिया से बात की, जिसे देखने के बाद कहने की जरूरत नहीं थी कि अब केजरीवाल के बाद पार्टी को कौन लीड कर रहा है। सभी को झाड़ू का बटन दबाना है, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना। आप सभी को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये सवाल हरियाणा की इज्जत का है। वो सुनीता केजरीवाल जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, लाइमलाइट से हमेशा दूरी बनाई रखी, वो आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर उभरी। उनमें केजरीवाल की ताकत की झलक दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल उनकी ताकत बनी। इतना ही नहीं बल्कि उनकी एब्सेंस में उन्होंने पार्टी का कामकाज संभाला और पार्टी की आवाज बनकर उभरी। इंडिया अलायंस के साथ में समन्वय हो या फिर चुनाव प्रचार की कमान संभालना, सुनीता केजरीवाल दिल्ली से लेकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक चुनावी कैंपेन में नजर आई और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की नई शक्ति के रूप में उन्हें देखा गया। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल पूरी तरह काम में जुट गई, ताकि दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं को किसी को भी अरविंद केजरीवाल की कमी का एहसास न हो। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दिनों में सुनीता केजरीवाल सुबह 3 बजे उठ जाती थी और 4 बजे तक दिल्ली समेत पूरे देश से आई चिट्ठियां पढ़ती थी। जो मेल आए होते थे उन्हें पढ़ती थी, जिसमें से कईयों को खुद जवाब देती थी। 4 बजे के बाद वो दिन भर की होने वाली हलचल को देखती थी। सुबह 5 बजे तक हर खबर, हर सियासी हलचल से अपडेटेड हो जाती थी। फिर अपनी रणनीति बनाती थी और टीम के साथ मिलकर चर्चा करती थी। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सुनीता केजरीवाल पार्टी की चुनौतियों पर मंथन मनन करती थी। कोर्ट केस को लेकर वकीलों से चर्चा करती थी। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी सुनीता केजरीवाल इसी दौरान कोऑर्डिनेट करती थी। पार्टी के कामकाज, रणनीति को लेकर बातचीत होती थी। दिन भर क्या क्या होना है उसकी रूपरेखा तक सुनीता केजरीवाल तय करती थी। सुबह 6:30 बजे बिना चीनी की एक कप
चाय, स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करती हैं सुनीता केजरीवाल। सुबह 8 बजे तक फिर से उनके काम की शुरुआत होती थी। उठने के बाद जो रणनीतियां बनाई होती थी उस पर काम करती थी। ये सिलसिला रात में सोने तक लगातार चलता रहता था। इसी दौरान मीडिया से भी बात करती थी, दिल्ली की जनता से भी रूबरू होती थी। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। यानी केजरीवाल के जेल में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल ही थी जो पार्टी को पूरी मजबूती के साथ चला रही थी। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को भी ये बात पता थी, तभी तो वो पार्टी के काम से बेफिक्र होकर दूसरे कामों पर फोकस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगभग 5 महीने तक जेल में रहे, लेकिन उनके एब्सेंस में पार्टी को मजबूती देने का काम अगर किसी ने किया तो नामों में एक नाम है सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल उस समय पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार काम करती रहीं, चाहे वो कार्यकर्ताओं से मिलना हो, गठबंधन की रणनीति तय करनी हो, 2024 के लिए रणनीति बनानी हो, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करनी हो या तमाम दूसरे काम हो। सुनीता केजरीवाल हर मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़ी रहीं और डटी रहीं, और इसलिए उन्हें मैडम केजरीवाल भी कहा जाने लगा। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के दौरान जब बेल पर बाहर नहीं आए थे, तब सुनीता केजरीवाल ही थी जिन्होंने चुनावी कैंपेन की बागडोर अपने हाथों में संभाली और देश भर में दौरे करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो इनकी 300 से ऊपर शुगर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। क्या ये केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते हैं? केजरीवाल की पत्नी ने साथ ये भी कहा कि जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रखेंगे। ये नया सिस्टम निकाला है कि जांच तक जेल में रखेंगे। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल को इन्होंने महीने भर से जबरदस्ती जेल में डाल दिया। अभी तक किसी कोर्ट ने इनको दोषी नहीं कहा। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे? केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता केजरीवाल ने जिस लहजे में उनका स्वागत किया और जो भाषण दिया, वो भी लोगों के जहन में अब तक है। सभी को कोई नाका नहीं, आप सभी को वोट देने जाना है। 25 मई को जाएंगे, जरूर जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा। हम सब मिलकर इस अन्याय से लड़ेंगे और जीतेंगे। मैंने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप पूरे देश में 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, आप तो देश के राजा हो, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करके उसके मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हो। गलत बात, ये गलत बात है कि नहीं है? और विडंबना देखो, मैंने आपके लिए फ्री दवाई का इंतजाम करा, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया मेरी दवाइयां बंद कर दी। इन लोगों ने मेरे को दवाइयां नहीं दी तिहाड़ के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, बहुत हाई शुगर रहती है। पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं रोज मेरे पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं, सवेरे, दिन में, शाम को और रात को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज में। जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया, मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया। केजरीवाल जब दोबारा जेल गए, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संभाला, जनता से लगातार काम लिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए
जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी की जमीन तैयार, लगातार कैंपेन किया। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? जुमला। भाजपा सरकार आपको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। अब जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, तब वो बाहर आ गए, तब भी सुनीता केजरीवाल के कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं नजर आएगा। वो अपने पति अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम करती नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल की ताकत उनकी शक्ति बनकर डटी नजर आएंगी। यही विश्वास अरविंद केजरीवाल को सियासी विरोधियों से भिड़ने की शक्ति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।